पहले मेरे को लगता था कि थार की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन जिमनी की प्राइसिंग आने के बाद मेरे को थार की प्राइसिंग थोड़ी थोड़ी सही लगनी शुरू हो गई है। क्या जिमनी की प्राइसिंग इतनी ज़्यादा खराब है? मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह, आप लोग देख रहे हैं स्पेयर व्हील एंड बात करते हैं जिमनी की। मारुति सुजुकी जिमनी इज अ नीश प्रोडक्ट। कंपनी का इकलौता 4x4 प्रोडक्ट है, बॉडी ऑन लैडर फ्रेम चैसी के साथ है। ये काफी स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाया गया है, इसलिए इसके बायर भी काफी ज्यादा लिमिटेड होने वाले हैं। एंड जो भी लोग जिमनी खरीदना चाहते हैं उन्होंने पहले से ही अपना डिसीजन फाइनलाइज किया हुआ है कि वो जिमनी क्यों लेना चाहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिमनी की टारगेट ऑडियंस भी लिमिटेड है, क्योंकि इसका जो प्राइस ब्रैकेट है वहां पर हमारे पास शायद कुछ और गाड़ियां भी हैं जिनकी मैं अभी इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। एंड आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों मुझे लगता है कि जिमनी का प्राइस थोड़ा सा टेरेबल है। फिलहाल जिमनी को लॉन्च कर दिया गया है एंड अमृतसर शहर के अंदर जिमनी का जो ऑन रोड प्राइस है वो 14.5 लाख से 17.5 लाख के बीच में है। ये वीडियो मैं ऑन रोड प्राइस पे लेकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसको एक्स शोरूम प्राइस पे बनाता तो कोई बंदा कहता कि इसको आप ऑन रोड प्राइस के साथ बनाओ। अभी ऑन रोड पे बना रहा हूँ तो कुछ लोग बोलेंगे इसको आप एक्स शोरूम प्राइस के ऊपर बनाओ। परसेंटेजेस सारे सिमिलर से होते हैं, जिस भी स्टेट के अंदर आपको वहां पर टैक्सिंग का सिस्टम हर गाड़ी के ऊपर एक जैसे ही काम करेगा। तो आपको सिर्फ एक आइडिया लेना है इस वीडियो से कि क्या आप मिस करते हो अगर आप जिमनी की तरफ जाते हो। तो मैंने ये वीडियो दो कैटेगरी के लोगों के लिए बनाया है। पहला है जिमनी की टारगेट ऑडियंस जो कि फॉल करती है 14.5 लाख रुपए की पॉकेट से लेकर 17.5 लाख रुपए की बाइंग तक। यानी जो आदमी 14.5 लाख से सस्ती गाड़ी खरीद रहा है वो जिमनी कंसीडर नहीं करेगा, एंड जिसका बजट 17.5 लाख से ऊपर है वो भी जिमनी को इजिली कंसीडर नहीं करेगा। तो जिमनी की टारगेट ऑडियंस आपकी फॉल करती है 14.5 लाख से 17.5 लाख के बीच में। एंड दूसरी कैटेगरी है बजट 4x4 कार बायर्स, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। सो सबसे पहले बात करते हैं उन गाड़ियों के बारे में जो प्राइसिंग वाइज जिमनी के कंपटीशन में आती है। एंड लिस्ट लंबी होने की वजह से उसको मैंने कागज के ऊपर लिखा हुआ है। एंड ये वो सब गाड़ियों के मैं आपको नाम बता रहा हूँ जिनके प्राइसिंग वाइज वेरिएंट जिमनी के साथ कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन है कुशाक, फिर टाइगुन, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, क्रेटा, सेल्टॉस, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो एन, थार, एक्सयूवी 700, गुरखा, हेक्टर, हैरियर एंड एक्सयूवी 300। ये गाड़ियां मैंने इसलिए चुनी है क्योंकि इनका कोई ना कोई वेरिएंट मारुति सुजुकी जिमनी के साथ ओवरलैप करता है। लेकिन यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली चीज, कॉम्पैक्ट एसयूवी के अंदर सिर्फ एक्सयूवी 300 को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि वो थोड़ी सी बॉक्सी स्टाइलिंग के अंदर है। एंड जितने भी जिमनी लवर्स होंगे या थार लवर्स होंगे उनको बॉक्सी स्टाइलिंग गाड़ियां पसंद आएगी। तो ऐसे में नेक्सॉन जैसी गाड़ी को या मैग्नाइट को इंक्लूड करने का मुझे लॉजिक नहीं लगा। एंड आई फेल्ट लाइक कि ब्रेजा थोड़ी सी अंडर पावर्ड है इस प्राइस ब्रैकेट में आने के लिए। नंबर टू, कोई भी सडान मैंने इस कॉम्पिटिशन के अंदर काउंट नहीं करी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि जो भी बंदा जिमनी की तरफ जा रहा है वो थोड़ी बहुत एसयूवी स्टाइलिंग की डिमांड करता होगा। जितनी भी गाड़ियों की मैंने बात करी है वो सारी एसयूवी स्टाइलिंग के अंदर आती है, उनमें से कोई भी गाड़ी सडान नहीं है। एंड नंबर थ्री, कुछ गाड़ियां ऐसी भी है जो एसयूवी स्टाइलिंग के साथ है लेकिन फिर भी इस कंपटीशन के अंदर काउंट नहीं करी गई है क्योंकि उनका प्राइस पॉइंट जिमनी से काफी ज्यादा नीचे है, जैसे बोलेरो या बोलेरो नियो। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे जो मैंने प्रिपेयर किया है, जहां पर आपको बहुत सारे डॉट्स दिख रहे होंगे, ये डॉट्स उन गाड़ियों के वेरिएंट है जिनके नीचे नाम लिखे हुए हैं। एंड आप देख सकते हो कि कुछ गाड़ियों के यहाँ पर मल्टीपल वेरिएंट्स है, जैसे एक्सयूवी 300 के, एक्सयूवी 700 या थार के। लेकिन कुछ गाड़ी का यहाँ पर एक सिंगल ही मॉडल है जो ओवरलैप करता है। एंड उसके बाद के जितने भी मॉडल्स हैं वो जिमनी के प्राइस से या तो ऊपर चले जाते हैं या नीचे रह जाते हैं। तो दैट्स द प्राइसिंग ऑफ जिमनी। एंड यहाँ मुझे सबसे खराब चीज क्या लगी जिमनी के प्राइसिंग के बारे में कि जिमनी की प्राइसिंग के ऊपर मार्केट में आपको बहुत ज्यादा वेरिएंट्स मिल जाते हैं। 14.5 लाख से 17.5 लाख के अंदर अगर आप एसयूवी स्टाइलिंग लेना चाहते हो तो जिमनी के 6 वेरिएंट्स को मिला के आपके पास 67 ऑप्शंस है अप्रोक्सीमेटली जो आप खरीद सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो अनफेयर लगे कि मैंने जिमनी का कंपटीशन इतने ज्यादा वेरिएंट्स के साथ कर दिया है, तो आप इस चीज को समझो कि इस चार्ट में से आप कोई भी वेरिएंट उठाते हो तो आपके उसके प्राइस पॉइंट के आसपास कोई ना कोई दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। हर गाड़ी के साथ मार्केट के अंदर यही चीज है। अगर आप 14.5 लाख से 17.5 लाख की कार लेने जा रहे हो तो आपके पास ये 60-70 ऑप्शन है एसयूवी फॉर्म फैक्टर के अंदर जो आप खरीद सकते हो। पॉइंट यहाँ पर आता है कि कौन सी गाड़ी अपने आप को कितना जस्टिफाई करती है, जिसकी हम थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे। अगर मैं दूसरी कैटेगरी के बायर्स की बात करूं जो सिर्फ एक 4x4 लेना चाहते हैं तो उनके पास ऑप्शन थोड़े से ज्यादा लिमिटेड है। एंड उसके लिए आप ये दूसरा चार्ट देख सकते हो जहां पर हमारे पास तीन ही गाड़ियां हैं। पहली है जिमनी, दूसरा है थार एंड तीसरा है गुरखा। एंड गुरखा का आपको दोनों चार्ट्स में एक ही वेरिएंट दिखाई दिया होगा क्योंकि गुरखा का एक ही मॉडल आता है जो कि तकरीबन 17 लाख ऑन रोड पड़ता है अमृतसर के अंदर। अगर मैं डिस्काउंट्स वगैरह काउंट करूँ, आई हैव नो आइडिया डिस्काउंट होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर डिस्काउंट मिलेगा तो आई फील लाइक 16.5 लाख तक मैं गुरखा को उठा सकता हूँ। लेकिन 4x4 के अंदर आप देख रहे हो कि हमारे पास काफी ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस है एंड यहाँ पर जिमनी एक कंपेलिंग प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन अगर मैं दोनों केसेस को कंबाइन कर दूं तो मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं प्राइसिंग के हिसाब से देखूं तो जिमनी के ऊपर जाना मेरे को बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा, क्योंकि जितनी भी दूसरी गाड़ियां हैं वो कुछ ना कुछ यूएसपी ऑफर करती हैं जो जिमनी के पास नहीं है। जिमनी के पास सिर्फ 4x4 वाले यूएसपी हैं, लेकिन उसकी भी हम बात करते हैं। अगर मैं किसी भी गाड़ी को पकड़ लूं,
फिलहाल तो जितनी मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, एक्सयूवी 300 को छोड़ के बाकी सभी गाड़ियां जिमनी के मुकाबले साइज में बड़ी है। तो सबसे पहला यूएसपी हर गाड़ी का हो गया, वो साइज का आपको एडवांटेज देती है जिमनी के ऊपर। दूसरी बात, अगर आप ज्यादा बड़ी गाड़ियों के ऊपर चले जाओ जैसे थार, स्कॉर्पियो, हेक्टर, हैरियर या गुरखा एक्सयूवी 700, तो ये आपको एक क्लास का एडवांटेज अलग से दे देती है, जहां पर गाड़ी का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि वो गाड़ी आपको डिफरेंट क्लास की लगती है। थार इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि थार की जो लेंथ है वो 4 मीटर के अंदर आती है, तो ऐसे में कुछ लोग ये जरूर कहेंगे कि थार सेम क्लास के अंदर फॉल करती है अगर मैं टैक्सीज के हिसाब से देखूं सब 4 मीटर कार्स में। लेकिन थार का जो साइज है, जो विड्थ है एंड जो हाइट है, उस हिसाब से थार का जो स्टांस है वो जिमनी से काफी ज्यादा बड़ा है। और उसी तरह से अगर मैं किसी और एग्जाम्पल की बात करूं, स्कॉर्पियो की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ में जिमनी को खड़ा कर देता हूं या स्कॉर्पियो एन के साथ में खड़ा कर देता हूं, तो ऐसा लगेगा जैसे साइड में एस्प्रेसो, लॉर्ड एस्प्रेसो खड़ा हुआ है। एंड जिमनी में आप जाओगे कहीं 4 लोग बैठ कर पिट कराओगे, और स्कॉर्पियो पे आप जाओगे 7 लोग बैठ कर और पीट कराओगे। तो ये डिफरेंस है जिमनी का बाकी गाड़ियों से। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जिमनी प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कोई खास यूएसपी ऑफर नहीं करती है। अगर मैं 4x4 की बात करूं, तो बहुत सारे लोग हैं जो ये बोलते हैं, और ये ट्रू भी है, कि जिमनी के साथ एक हेरिटेज जुड़ी हुई है, सुजुकी समुराई वाली या सुजुकी जिप्सी वाली। एंड जिप्सी अपने आप में बहुत ज्यादा कैपेबल कार थी डेफिनेटली, लेकिन मैंने जैसा पिछले एक वीडियो के अंदर बताया था, ये रोड पे चलने वाली गाड़ियां नहीं है, ये इंटरनेट पे चलने वाली गाड़ियां हैं। थिंक अबाउट इट, 4x4 कार्स इंटरनेट के ऊपर ज्यादा चलती है, रियल लाइफ में लोग कम खरीदते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली इसके बायर्स लिमिटेड होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं 4x4 बायर्स की भी ऑप्शंस की बात करूँ, तो थार एक बहुत ज्यादा कंपेलिंग प्रोडक्ट है फॉर 2 रीजंस। इसकी पावर काफी ज्यादा अच्छी है, इसका स्टांस काफी ज्यादा अच्छा है। एंड अगर वहीं मैं गुरखा की बात करूँ, तो गुरखा जिमनी को एक ऐसी कैटेगरी के अंदर बीट करता है जो शायद आपने अब तक सोची नहीं होगी, और वो है हेरिटेज की। डेफिनेटली जिप्सी के साथ एक बहुत अच्छी हेरिटेज जुड़ी हुई है, लेकिन सिमिलर सी हेरिटेज गुरखा के पास भी है। एंड बहुत से 4x4 यूजर्स ये बात जानते हैं कि गुरखा की हेरिटेज थार के मुकाबले भी अच्छी है। गुरखा अपने आप में बहुत ज्यादा कैपेबल ऑफ रोडर है बिकॉज ऑफ लो एंड टॉर्क एंड जो भी उसकी चैसी डिजाइन है। तो ऐसे केस के अंदर अगर मुझे रोड प्रेजेंस एंड पावर चाहिए तो मेरे पास थार का ऑप्शन है, अगर मुझे हेरिटेज चाहिए तो मेरे पास गुरखा का ऑप्शन है, जहां मेरे को इवन बेटर रोड प्रेजेंस मिलती है। तो जिमनी किसके लिए रह गई? मेरे को लगता है जिमनी का जो टारगेट ऑडियंस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होने वाला है, जैसा मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था। एंड इट इज डेफिनेटली अ नीश प्रोडक्ट। लेकिन नीश प्रोडक्ट होने के बाद भी मुझे इसमें खराब क्या लगा उसके बाद मैं लास्ट में करूंगा। जिमनी का बायर वो है जिसका कंप्लीट लाइफस्टाइल ही ऐसा है, जो पहाड़ों में रह रहा है, जो रोज नदी को क्रॉस करके जा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने जिमनी की कैपेबिलिटी रिव्यूज के अंदर देख ली होगी, तो मैं उसको चैलेंज नहीं करूंगा, लेकिन जिमनी का यूज केस काफी ज्यादा स्पेसिफिक होगा, जहां पे आपको एक कैपेबल कार चाहिए जिसका साइज कम हो। इस केस में आप जिमनी ले सकते हो। नाउ द पॉइंट इज कि मारुति इसको नीश प्लेसमेंट रख रहा है, एंड जैसे इसका टारगेट ऑडियंस है वो भी काफी ज्यादा कम है, लेकिन जो प्राइसिंग मारुति ने जिमनी को दी है वो उसकी हेरिटेज की वजह से दी है। मेरे को लगता है ये प्राइसिंग थोड़ी सी absurd है, थोड़ी सी ज्यादा है। आई फील लाइक जिमनी की प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए कम होनी चाहिए थी फॉर द हाईएस्ट वेरिएंट, एंड अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख रुपए कम होनी चाहिए थी फॉर द बेस वेरिएंट। डेफिनेटली कुछ फीचर्स मारुति निकाल सकता है ऐसे वेरिएंट्स को लॉन्च करने के लिए इन द फ्यूचर, जैसे डेल्टा या सिग्मा अगर मारुति निकालता है जिमनी का आफ्टर द सक्सेस जैसे थार ने निकाला है 4x2 4x4 के बहुत ज़्यादा सफल होने के बाद। तो अगर मारुति भी ऐसा कोई डिसीजन लेता है जिमनी को निकालने वाला, बाद में जस्टिफाई करने वाला, तो थोड़ी सी प्राइसिंग इसकी नॉर्मल लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो वेरिएंट्स सस्ते के साथ साथ कम कैपेबल भी हो सकते हैं इन फ्यूचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई स्टिल फील कि जिमनी इज अ वेरी वंडरफुल कार, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रोडक्ट, वेरी कैपेबल प्रोडक्ट। लेकिन जिमनी की प्राइसिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, प्राइसिंग उतनी बढ़िया नहीं है जितनी बढ़िया हो सकती थी, स्पेशली मारुति से जो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ बेचता है कंबाइन, जिनका टर्नओवर बाकी कंपनीज का टर्नओवर को मिलाने के बाद भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में कंपनी थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट एब्जॉर्ब करके एक बेटर प्रोडक्ट यूजर्स को दे सकती है। एंड आई टोटली फील लाइक जिमनी के प्राइस को डिस्काउंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात करेंगे किसी अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय।